एक राजा की दो बेटियां थीं। दोनों का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से हुआ था। बड़ी बेटी का नाम सुनैना और छोटी बेटी का नाम नैना था। यूं तो दोनों ही राजकुमारियां पिता का बहुत सम्मान करती थीं, लेकिन बड़ी राजकुमारी सुनैना पिता की अंधभक्त थी। राजा जो भी कहता वह उसे भी आंख बंद किए मान लेती, उस पर भरोसा कर लेती। नैना उम्र में छोटी थी, लेकिन वो हर बार अपनी बड़ी बहन से यही कहती थी कि किसी की भी बात पर बिना सोचे विचारे और परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए, फिर वह कोई भी हो। सुनैना को नैना की बात अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगी, हमारे पिता महाराज साधारण व्यक्तियों में नहीं है, मुझे उनकी बात पर आंख बंद करके भरोसा है। नैना ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और अपने काम में लग गई। महाराज को अपने राज्य के साथ साथ अपने खजाने में जमा धन को देखकर धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने दरबारियों से पूछा कि आप सब बताइए, इस पूरी प्रजा का लालन पालन और खान पान का ध्यान कौन रखता है? सारे दरबारी एक साथ बोल उठे, महाराज केवल आप ही हैं जो सबका ध्यान रखते हैं। राजा ने देखा सारे दरबारियों के साथ साथ उनकी बड़ी बेटी सुनैना ने भी उठकर दरबारियों की हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन नैना अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबको बैठने का संकेत किया। जब आवाज़ें कम हो गई तब उन्होंने नैना से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है मेरे अतिरिक्त भी कोई अन्य है जो तुम सबका ध्यान रखता होगा? नैना ने कहा, महाराज क्षमा करें, पूरी प्रजा के साथ साथ आपका भी भला करने वाला और देखभाल करने वाला कोई दूसरा ही व्यक्ति है। राजा को यह बात नागवार गुजरी। राजा ने नाराज होते हुए कहा, मैं भी तो देखूं कि मेरे अलावा तुम्हारी देखभाल करने वाला कौन है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़की को तुरंत मेरे राज्य से बाहर निकाल दो और राज्य में डंका बजवा दो। अगर किसी ने भी इसकी सहायता की तो उसे कड़ा दंड मिलेगा। दरबारियों ने बहुत प्रार्थना की, यहाँ तक कि बड़ी लड़की सुनैना ने भी पिताजी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में सिपाहियों ने नैना को पकड़ा और जबरन राज्य की सीमा के बाहर जंगल में छोड़ दिया। नैना उदास हो गई। अचानक ही उसके जीवन में तूफान आ गया था। फिर वह खुद ही को समझाते हुए बोली, मैंने क्या गलत कहा था? राजा तो केवल अपनी प्रजा की देखभाल करता है, लेकिन इस संसार में लाखों करोड़ों मनुष्य और अन्य जीव जंतु भी तो हैं जिनकी सहायता कोई ना कोई करता होगा। अचानक नैना की निगाह सामने कुलांचे भरते नन्हे नन्हे खरगोश, हिरण और नदी में तैरते हंसों के जोड़ों पर चली गई। नैना अपना सारा दुख दर्द भूलकर तेजी से नदी के किनारे हंसों के जोड़ों के पास जा बैठी। बचपन में नैना ने खेल ही खेल में जानवरों और पशु पक्षियों की भाषा सीख ली थी। आज यह शिक्षा उसके काम आई। उसने जाते ही हंस को नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। हंस और हंसनी ने नैना की सारी बात सुनी और उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता तो बड़े क्रूर हैं, एक नन्ही सी राजकुमारी को जंगल में यूं भटकने को छोड़ दिया। हंस ने राजकुमारी से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, तुमने ठीक ही कहा है, इस संसार का पालन पोषण करने वाली प्रकृति है और वह ठीक ही है। और देखो, प्रकृति कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करती। हाँ, प्रकृति तब जरूर नाराज हो जाती है जब कोई उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। तब तक बातचीत चल ही रही थी कि धीरे धीरे सांझ ढलने लगी। हंसनी ने हंस से कहा, अब इस राजकुमारी का क्या होगा? यह यहाँ अकेली रहेगी तो डर जाएगी, फिर इसके खाने पीने सोने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। हंस ने तुरंत अपने विशाल पंख खोल दिए और अपना दाहिना पंजा आगे करते हुए कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, बिना डरे मेरे पंजे पर चढ़कर मेरे पंखों पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलूँगा। नैना तुरंत लपक कर हंस पर आरूढ़ हो गई। देखते ही देखते हंसों का जोड़ा आसमान से बातें करने लगा और 3 समुद्र लांघने के बाद में वह हंसों का जोड़ा एक सुंदर नगर के छोटे भवन की छत पर जाकर उतर गया। हंसनी ने जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाए, तभी एक सुंदर नौजवान वहां उपस्थित हुआ। हंसनी ने कहा, यह राजकुमारी नैना है, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम इसकी पहरेदारी करना और जाओ, इसे ले जाकर आराम करने के लिए जगह बताओ और इसके खाने पीने का सारा इंतजाम कर दो। राजकुमारी आराम से नए महल में रहने लगी। कुछ ही दिनों में उसका मन उबने लगा। वह सोचने लगी, इस जीवन का क्या फ़ायदा जहाँ केवल खेलना खाना और सोना लिखा हो। अगर मैं कोई काम नहीं कर सकती तो फिर मेरे जीवित रहने का क्या फ़ायदा।
यह सोचकर राजकुमारी नैना इस सुनसान महल के बगीचे में जा पहुंची। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बगीचा पूरा सूख गया था और उसके सारे पेड़ पौधे जल गए थे। राजकुमारी ने पहले बगीचे की सफाई की, फिर पेड़ों में पानी डाला और कई दिनों तक लगातार बगीचे की देखभाल करती रही। राजकुमारी की सेवा के लिए लगाया गया नौजवान बस पहले ही दिन दिखाई दिया था। उसके बाद वह दोबारा कभी नहीं आया। राजकुमारी को बगीचे के सुंदर पेड़ों के लिए तरह तरह की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि किससे कहे ताकि खाद और अच्छे बीज और अन्य उपकरण आ जाए, जिससे मैं बगीचे को और सुंदर बना दूं। राजकुमारी सोचते सोचते थककर जैतून के पेड़ के पास बैठ गई। बैठते ही उसकी आंखें लग गई। जैतून के पेड़ पर सतरंगी चिड़िया का एक जोड़ा बैठा हुआ था। उनकी चहचहाट सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गई। चिड़ा कहने लगा, ये जो नीचे राजकुमारी बैठी है दिल की बहुत नेक और भली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वह दुष्ट लड़का जो इसे लेकर आया था, इसकी सहायता करने के स्थान पर अब इसकी हत्या करने की योजना बना रहा है। चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, वह लड़का तो महाराज हंसदेव का पुत्र है और वही दोनों पति पत्नी राजकुमारी को स्वयं उसे सौंप कर गए थे। वह क्यों उसकी हत्या करना चाहता है? चिड़ा बोला, राजकुमारी ने उसका वर्ण नहीं किया। वह इसी बात से रुष्ट है, नाराज है। तुम्हें पता होगा कि वह हंस कुमार पिछले 3 जन्मों से राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहा है। हंस कुमार की माँ ने कहा था, राजकुमारी तुम्हें देखते ही पहचान जाएगी और तुम्हें अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेगी। फिर तुम्हारा 3 जन्मों का बिछोह समाप्त हो जाएगा और जो श्राप तुम्हें मिला था उससे भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। चिड़िया ने पूछा, तो फिर राजकुमारी ने उसे पहचाना क्यों नहीं? चिड़ा बोला, राजकुमारी को देखते ही राजकुमार के चेहरे पर अहंकार का भाव आ गया था। राजकुमारी को राजकुमार का यही रूप पसंद नहीं आया, इसलिए राजकुमारी ने उसे पहचान कर भी पहचानने से इनकार कर दिया। चिड़िया ने पूछा, तो आखिर अब राजकुमारी का राजकुमार से मिलन होगा कैसे? चिड़ा हंस पड़ा। जिस पेड़ के नीचे राजकुमारी बैठी है उसी पेड़ के फूल को हथेली में लेकर यदि राजकुमारी पुकारेगी तो राजकुमार तुरंत प्रकट हो जाएगा। चिड़िया ने कहा, लेकिन हमारी यह सब बात राजकुमारी सुनकर करेगी कैसे, क्योंकि उसे हमारी भाषा तो आती नहीं। तभी अचानक राजकुमारी उठ खड़ी हुई। उसने सुनहरे रंग के चिड़िया के जोड़े को नमस्कार करते हुए कहा, मैं आपकी सारी बात समझ गई हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर राजकुमारी ने केतकी के पेड़ से फूल तोड़े, हाथ में लिए और उन्हें प्रणाम किया एवं हवा में उछालते हुए कहा, राजकुमार भगीरथ, तुम कहाँ हो? शीघ्र प्रकट हो। 3 बार पुकारते ही राजकुमार हंस और हंसनी के साथ उपस्थित हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी को गले लगाते हुए कहा, देवी मुझे क्षमा करना, मैंने अहंकार बस तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी हंसनी ने महारानी का रूप धारण करते हुए कहा, महाराज हंसदेव, अब तो आप भी अपने रूप में आ जाइए। राजा हंस और हंसनी ने अपने बेटे की शादी राजकुमारी नैना के साथ में तय कर दी। दूर दराज के राजा महाराजाओं को भी शादी में आमंत्रित किया गया। आमंत्रित राजाओं में नैना के पिताजी भी थे। जब वे मंच पर बैठे हुए नव दंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंचे तो नैना ने खड़े होकर उनके चरणों में शीश झुकाते हुए अपने पति हंस कुमार से अपने पिता का परिचय करवाया। हंस कुमार ने भी अपने ससुर को प्रणाम किया। राजा ने बेटी को गले लगाया और दामाद को आशीर्वाद दिया और समधी जी से कहा, आज मैं सब लोगों के सामने अपनी पुत्री से क्षमा याचना करता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि संसार को चलाने वाली शक्ति कोई और ही है। यह कहकर राजा ने अपनी ओर से अपनी पुत्री को बहुमूल्य उपहार भेंट किए और कहा, बेटी मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट भोगने पड़े हैं, लेकिन तुम्हें मेरा यह अहंकार तोड़कर अच्छा किया। अब मैं राजा की तरह नहीं, एक साधारण मनुष्य की तरह सोचने समझने योग्य बन गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।